अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जनाब हम इसमें बात करने वाले हैं एक ऐसी औरत की जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर आप भी बनना चाहती हैं मेंटली स्ट्रांग तो आ जाए जनाब मेरी वीडियो पर। सो जनाब आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ जो एक औरत को न सिर्फ उसके ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्पफुल साबित होगा, बल्कि अपने हस्बैंड और बच्चों के ख्वाबों को भी पूरा करने में कैसे उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो अगर उसने ये 7 हैबिट्स अपना ली तो जनाब वीडियो के एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। तो यहाँ पर जनाब व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा था रात के डिनर से, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर शामी कबाब, और साथ में मैं रेडी कर रही थी डिनर अपना, यानी कि चिकन पुलाव। और उसको भी साथ साथ जो है हम काम करते जाएंगे और साथ साथ अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए अपने चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। घर की औरत कितनी पावरफुल है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिएगा कि जब एक घर के मर्द जो है वो थक हार कर अपनी हार मानने लगते हैं, मेंटली या फिर फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में आ जाते हैं, या फिर उस घर के बच्चे आपको कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो उनको वो रास्ता और डायरेक्शन देने वाली कौन होती है? वो एक औरत ही होती है। इसी तरह जब एक फैमिली पर मुश्किल वक्त आता है तो साथ उनको खड़ा करने के लिए और उनको जो है सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे कौन है? एक औरत ही है, जो उन सबको संभाल लेती है और उनको जो है वो किसी भी तरह से जो है वो गिरने नहीं देती। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये औरत है कौन? असल में ये औरत क्या खुद इतनी फाइनेंशियली या फिर इमोशनली इतनी स्ट्रांग है कि ये अपने आप को संभाल लें और अपने बच्चों और अपने घर को भी संभाल लें? सो जनाब अगर आप भी एक ऐसी ही औरत बनना चाहती हैं तो बस फिर ये 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, जो ना सिर्फ आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगी, बल्कि जनाब आपकी फैमिली को भी जो है उतना ही सपोर्ट करेगी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट हैबिट की, जो कि है एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। मींस सबसे मुश्किल हैबिट और सबसे पहली हैबिट ये मान लेना है कि आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकती। बच्चे अपनी मर्जी के हैं और शोहर का एक अपना माइंडसेट और रिश्तेदारों की अपने ओपिनियंस हैं। क्योंकि औरत जब हर चीज़ खुद कंट्रोल करना चाहती है और उसको ये लगता है कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ, और उसमें जो है ना वो अपनी पूरी जान मार देती है, तो वो सबसे पहले खुद ही टूटती है। तो यहाँ उसे ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हर नतीजा मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि जब कंट्रोल छोड़ दिया जाता है ना तो दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है, ना सिर्फ बल्कि जनाब आपकी सोच भी क्लियर हो जाती है। तो ये देखिए जनाब यहाँ पर आज मैंने खीर भी बनाई थी और शामी कबाब और चिकन पुलाव और सूप था। तो जनाब यहाँ डिनर हमारा लग चुका है और जनाब हम डिनर को भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, ये जो खाने यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये जो है ना समझ ले मेरे पूरे वीक के खाने बन रहे थे, और साथ साथ जो है ना मैंने उनके बस शॉर्ट से क्लिप्स जो है वो यहाँ पर डाल दिए थे। सो नेक्स्ट यहाँ पर बने थे हमारे चाइनीज़ और साथ में शौशलिक था। तो बच्चों की ये भी भरपूर फरमाइश पे मैं बना रही थी, क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, और यहाँ पर ये हलीम की भी रेसिपी साथ साथ चलती रहेगी। अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ हलीम। तो चलिए जी अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है कम्युनिकेट क्लियरली नॉट इमोशनली। मीन्स कि औरतें बहुत जज्बाती होती हैं, और बहुत समटाइम्स ऐसा होता है कि औरत जज्बात में जो वर्ड्स बोल जाती है या जो बातें कह जाती है उसका मतलब जो निकाला जाता है वो अक्सर वो मतलब उसका होता नहीं है। इसी तरह गुस्से में बोले गए उसके अल्फाज तूफान की तरह होते हैं जो सब कुछ हिलाकर रख देते हैं। सो आज से हमें अपने अल्फाज के ऊपर गौर करना है, और हमें इमोशनली नहीं बल्कि क्लियरली कम्युनिकेशन करनी है। वो ऐसे कि अपने अल्फाज को आपने क्लियर रखना है, आवाज़ को नीचा रखना है और बात सीधी और वाज़ेह करनी है। मिसाल के तौर पर अक्सर खवातीन गुस्से में ये कहती हैं अपने हस्बैंड से कि आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। इसकी बजाय ये बोलना चाहिए कि जब मेरी बात अधूरी रह जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सो इस छोटी सी इस एक आदत को चेंज करने से ना सिर्फ ये कि घर का माहौल बेहतर हो जाता है, बल्कि फैमिली एक फोकस के साथ आगे बढ़ती है और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो आज से इस हैबिट पे भी काम करना स्टार्ट कीजिए। तो चलते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। बहुत सी औरतें एक गलती और करती हैं, अपनी बात को समझाने के लिए बार बार एक ही बात को रिपीट करती हैं, यानी कि एक्सप्लेन करती रहती हैं। सो ये बात याद रखें, जिसने आपकी बात को समझना है ना वो एक जुमले में भी समझ जाएगा, और अगर किसी ने आपकी बात को नहीं समझना तो 100 बार भी आप उसे वो बात एक्सप्लेन करेंगी तो भी वो बात नहीं समझेगा। सो अपनी एनर्जी बचाने की हैबिट बनाएं, बार बार अपनी सफाइयाँ पेश करके अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करें।
चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है लोअर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कभी कभी हम अपनी फैमिली से भी और खुद से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, अपना हस्बैंड भी, अपने बच्चे भी, अपना घर भी और हम खुद भी। ये परफेक्शन जो है ना, वो कभी कभी फैमिली को ऊपर उठाने की बजाय दबा देती है। परफेक्शन को बिल्कुल पीछे रख दीजिए, बल्कि इसकी बजाय एक हैबिट, हेल्दी हैबिट अपनाइए। वो ये कि परफेक्शन नहीं बल्कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हम जो है ना रियलिटी के साथ एडजस्ट करना सीखें। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तो शुक्र भी बढ़ता है और हमारे मेंटली प्रेशर भी कम होता है हमारे माइंड से। अच्छा, इसकी मिसाल मैं इस तरह से देना चाहूँगी, जिस तरह से हम छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो बड़ों की तरह ही काम करें और उसी तरह से बिहेव करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स हम माओ को इसलिए ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि हमें लगता है कि जिस तरह हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, बच्चे सेम टू सेम काम वैसे ही करेंगे, थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। और जब थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं तो हमें उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो चलिए जी, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ थ्रू दुआ एंड सेल्फ टॉक। मीन्स औरत की असल स्ट्रेंथ उसकी बॉडी नहीं बल्कि उसका दिल और उसका यकीन होता है अल्लाह पर और अपनी ज़ात पर। क्योंकि जब औरत ये ठान लेती है कि उसे कुछ करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती है। ये स्ट्रेंथ वो अपने अल्लाह से दुआ करके भी ले सकती है और अपनी सेल्फ टॉक से भी ले सकती है। इसमें दोनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो अल्लाह से दुआ और ये भरोसा है अल्लाह पे और ये यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो मेरी इस काम में या मेरे इस मकसद में या मेरे इस गोल में मेरी हेल्प करेंगे, उसे मज़ीद मजबूत बना देते हैं। और दूसरी चीज़, जब वो सेल्फ टॉक करती है और अपने आप को ये पॉजिटिव मैसेज देती है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए काफ़ी हूँ, ये सेल्फ टॉक जो है उसे मज़ीद मजबूत बना देती है और एक स्ट्रॉन्ग औरत ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाती है। खुद पर भरोसा ज़रूर कीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमारी हलीम भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस इसको ये अब सारा जो घोटा जिसको बोलते हैं, बस वो वाला काम चल रहा है यहाँ पर। और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर इसको तड़का लगा लूँगी। बस यहाँ पर हमारी हलीम भी रेडी हो जाएगी और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये 6 हैबिट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन अपने आप को राइट साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा बहस में पड़ जाती हैं। हम इस हैबिट में इसी के बारे में बात करेंगे। चूज पीस ओवर प्रूविंग यू आर राइट। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। मीन्स कि हर बहस जीतना आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये साबित करना कि हम सही हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये अपने घर का सुकून बरकरार रखा जाए। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखें कि हर बात को साबित करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम अपनी बात को प्रूव करें और अपने आप को सच्चा साबित करें। बिकॉज जैसे गाड़ी जो चलाने के लिए हर टाइम हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह से हर बहस को जीतना भी हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। बिकॉज पीस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक औरत जो है ना वो पीस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है बजाय इसके बहस में जीतने से। एक समझदार औरत के लिए घर का पीस जो है वो उसकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो चलिए जी, अब बात कर लेते हैं अपनी लास्ट हैबिट के बारे में, जो कि है रिड्यूस मेंटल लोड, नॉट जस्ट फिजिकल वर्क। औरत का मसला सिर्फ काम का नहीं होता बल्कि सोच का होता है। बहुत सारी औरतें ये सोचती रहती हैं कि अब जो है वो क्या पकाना है, आज क्या पकेगा घर में, आज बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं मेरे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, किस तरह के कुछ लाइफ में कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अब नेक्स्ट ये बड़ा ख़र्चा आ रहा है तो ये ख़र्चा कैसे पूरा होगा, और अगर घर में कोई दावत है या फिर किसी को लेन देन करना है तो वो किस तरह से होगा। तो बस इस तरह की चीज़ें ख़वातीन अक्सर सोचती रहती हैं। इसी तरह से शोहर का स्ट्रेस, ये सब दिमाग में घूमता रहता है और मेंटल लोड कम करने की बजाय उसको ज़्यादा कर लेता है। अपनी ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है और किस तरह से जो है ना ये दिमाग में चलने वाली सोचों से अपने आप की जान छुड़ानी है, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ जो है वो ये है, चीज़ों को लिख लिया करें। अगर हम चीज़ों को लिख लेंगे ना तो उससे ये होगा कि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी और चीज़ें जो है वो हमारी समझ में आने लगेंगी। और रोज़ के जो फैसले हैं उनको भी थोड़ा लिमिटेड करें और हर चीज़ का ज़िम्मा खुद मत उठाएं। बहुत सारे फ़ैसले हैं जिनमें आप अपने पार्टनर की हेल्प ले सकती हैं, तो फिर अपने हस्बैंड से हेल्प लें और जनाब मिलकर फ़ैसला करें, उससे भी बहुत आसानी हो जाती है और आपका मेंटल पीस जो है वो बरकरार रहता है और आपका दिमाग में जो है ना वो हल्कापन महसूस होता है। क्योंकि जब हम मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, मेंटली फ्रेश होंगे, तो बहुत सारे फ़ैसले हम बेहतर अंदाज में कर सकेंगे।
और कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा, चाहे फिर वो फिज़िकल वर्क हो या फिर मेंटली वर्क हो। सो ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला लेना है तो वो हम बहुत आसानी से कर सकेंगे ये काम। अच्छा, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, चाहे आपके बच्चों से रिलेटेड हो या फिर आपकी फैमिली के हों या फिर कोई आपने अब फ्यूचर की प्लानिंग करनी हो। तो अगर आप हस्बैंड को इसमें शामिल कर लेती हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत आसानी हो जाती है हमें, क्योंकि समटाइम्स वो आपको एक ऐसी सिचुएशंस दे देते हैं जो हमारे लिए बड़ी ही आसानी क्रिएट कर देती हैं। और मुझे तो अपने हस्बैंड से बहुत हेल्प मिलती है जब कुछ भी ऐसा मुश्किल फ़ैसला लेना और मुझे समझ ना आ रही हो कि मैं क्या करूं, तो हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ उस चीज़ को और हम दोनों मिल के जो है उस मसले का हल निकाल लेते हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड से मशवरा नहीं करना चाहती तो आप अपनी किसी अच्छी फ्रेंड के साथ भी मशवरा कर सकती हैं जो बहुत क्लोज़ हो, या जिसको आप समझते हैं कि या आपकी कोई सिस्टर है या फैमिली में कोई भी ऐसा फ़र्द है जिसके साथ आप बहुत क्लोज़ हैं, आपको लगता है वो जज नहीं करेगा और आपको अच्छा मशवरा देगा। अच्छा, यहाँ मैं अपनी सिस्टर से ये भी कहना चाहूँगी कि फ़ैमिली के सपने जो है ना वो सिर्फ पैसों से पूरे नहीं होते, बल्कि एक औरत के रवैये से भी जो है ना बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिलती है, जब औरत जो है ना वो इमोशनली स्टेबल होती है। क्योंकि एक औरत ही है जो अपनी फैमिली का फाउंडेशन है। आपकी हैबिट्स जो हैं वो अगर बेहतर होंगी तो आपका घर ऑटोमेटिकली एक ख़ास डायरेक्शन में जाएगा और सक्सेस जो फिर मिलना लाजम है। सो बस जी, आज से हमने अपनी हैबिट्स को जो है ना वो बेहतर बनाना है, ताकि जनाब हम अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें उनके ख्वाबों को पूरा करने में और अपने ख्वाब भी अचीव करने में। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे आज के ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे और कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिली होगी। सो यहाँ पर जनाब मैं बना रही थी चने की दाल का हलवा। सो ये भी फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। सो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया और जो है ना आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग इसमें ज़रूर हुई होगी, कुछ ना कुछ आपने इन पॉइंट से ज़रूर सीखा होगा। और आज से आप भी कोशिश करेंगी कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बने, ताकि जो है ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि जनाब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है ना वही एक घर का सही सरमाया होती है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आपने जल्दी जल्दी अच्छे से कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा जो है ना वो पॉइंट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपनी लाइफ में जो है ना किस हैबिट को अपनाना प्रेफर करेंगी। और जनाब मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। तब टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।